आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त को वो कंगला भिखारी देश पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जबकि तरीके से उसे स्वतंत्रता दिवस नहीं बल्कि अपना जन्म दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को वो आज़ाद नहीं हुआ था बल्कि उसका तो जन्म हुआ था। अब ये तो सामान्य समझ की बात है कि जब पाकिस्तान गुलाम ही नहीं था तो आज़ाद किससे और कैसे होगा। और कोई भी देश आज़ाद या गुलाम तो तब होगा जब उसका कोई अस्तित्व होगा या उसका अस्तित्व रहा होगा। जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो तो भला गुलाम क्या होगा और आज़ाद क्या होगा। खैर, ये सब एक अलग ही टॉपिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान से अलग होने के बाद मुसलमानों ने अपने नए देश का नाम पाकिस्तान ही क्यों रखा? क्योंकि रखने को तो वो उस भूखंड का नाम मुगलिस्तान, इस्लामिस्तान, बाबरिस्तान, जिन्निस्तान कुछ भी रख सकते थे। फिर आखिर उन्होंने अपने भूखंड का नाम स्पेशली पाकिस्तान ही क्यों रखा? असल में पाकिस्तान शब्द का जनक सियालकोट का रहने वाला मोहम्मद इकबाल था, जो कि जन्म से एक कश्मीरी ब्राह्मण था परंतु बाद में मुसलमान बन गया था। ध्यान रहे कि ये वही मोहम्मद इकबाल है जिसने प्रसिद्ध सेकुलर गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। और इसी इकबाल ने अपने गीत में एक जगह लिखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। नमस्कार, एलसी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करने की कृपा करें। परंतु दूसरी तरफ इस इकबाल ने अपनी एक किताब कुल्लियाते इकबाल में अपने बारे में लिखा है, मेरा बिनीगर की हदर हिंदोस्तां दीगर नमी बीनी फिर हमन जदे रमज आशनाए रूम ओ तबरेज अस्त। अर्थात मुझे देखो, मेरे जैसा हिंदुस्तान में दूसरा कोई नहीं होगा क्योंकि मैं एक ब्राह्मण की औलाद हूँ। लेकिन मौलाना रूम और मौलाना तबरेज से प्रभावित होकर मुसलमान बन गया हूँ। कालांतर में यही इकबाल मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बन गया। और हैरत की बात है कि जो इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना जैसे भ्रामक बोल बोले थे, उसी दोगले इकबाल ने मुस्लिम लीग के खिलाफत मूवमेंट के समय 1930 के इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के सम्मेलन में कहा था, हो जाए अगर शाहे खुर्साम का शारा सिजदा न करूं हिंदुस्तान की नापाक जमी पर। यानी यदि तुर्की का खलीफा अब्दुल हमीद, जिसको अंग्रेजों ने 1920 में गद्दी से उतार दिया था, इशारा कर दे तो मैं इस नापाक हिंदुस्तान पर नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। बाद में इसी नापाक शब्द का विपरीत शब्द लेकर पाक से पाकिस्तान बनाया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू बाहुल क्षेत्र होने के कारण मुसलमानों को हिंदुस्तान नापाक लगता था। इसीलिए मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग देश की मांग की तथा अपने तथाकथित पवित्र देश का नाम पाकिस्तान रख लिया। अब इस कहानी में समझने की बात यह है कि जब एक कश्मीरी ब्राह्मण के धर्म परिवर्तन करने के बाद और देश को अपनी मातृभूमि के बारे में सोच इतनी जहरीली हो सकती है, तो आज हिंदुओं की अज्ञानता और उदासीनता का लाभ उठाकर कांग्रेस और वामपंथियों सरीके समाज के दुश्मनों द्वारा महज चंद वोटों की खातिर हिंदुओं को आतंकवादी और सांप्रदायिक बताकर बैकफुट पर धकेलने एवं इस्लाम को बढ़ाने का प्रयास घातक हो सकता है। इसका अंदाजा स्वयं ही लग जाता है, क्योंकि मुसलमानों का स्टैंड तो आज भी वही है कि हिंदुओं की भूमि हिंदुस्तान उनके लिए एक नापाक जगह है। लेकिन संख्या बल में कम होने के कारण वे छिटपुट, पत्थरबाजी और दंगा फसाद के अलावा और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस तेजी से वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, संख्या बल का यह लाभ हिंदू ज्यादा समय तक नहीं ले पाएगा। इसीलिए अब यह समय की मांग है कि अब जात पात का आपसी मतभेद बुलाकर असली खतरे को पहचाने और जो भी मुस्लिम तुष्टीकरण करता दिखाई दे उसकी तस्वीर पर लात मारकर पूछा जाना चाहिए कि जब तुम्हें हमारे वोट चाहिए ही नहीं है तो फिर हमारे पास क्या गान मराने आए हो? याद रहे कि अगर धर्म नहीं रहेगा तो देश भी नहीं रहेगा, क्योंकि देश और धर्म का अटूट संबंध है। इसीलिए अगर हमारे हिंदुस्तान को बचाना है तो जाति और क्षेत्रवाद का भेदभाव भूलकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर असम तक के सारे हिंदुओं को एक होकर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना होगा। यही एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प है। और अंत में एक ही चीज सामने आती है, जमीन जिसकी देश उसका। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अखंड भारत लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, सावधान सतर्क सुरक्षित रहिए।